वेलकम बैक। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के सूबाई असम्बलियों से इस्तीफों के ऐलान के बाद मुल्क की सियासी सूरत हाल में एक नया मोड़ आ गया है। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी PTI की सीनियर क़यादत का इजलास हुआ, जिसमें असम्बलियाँ तहलील करने के फैसले की तौसीक की गई, जबकि दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी मुशावरती कमेटी ने असम्बलियों की आइनी मुद्दत पूरी करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करने का फैसला किया है। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर पंजाब असम्बली में हसन मुर्तज़ा, हमजा शहबाज जो अपोजिशन लीडर है पंजाब असम्बली में, उनसे मुलाकात के लिए गए। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब जो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन, उनकी एडवाइस पर वो गए, उनसे मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद अता तारा और मुर्तज़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो क्या कह रहे थे, उसकी झलक आपके सामने रखता है। आज आपस में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये तहैया किया है, हर हरबा इस्तेमाल करेंगे मगर असेंबली पंजाब असेंबली को तहलील नहीं होने देंगे। इस जमहूरी जद्दोजहद में अपने इत्तेहादियों के साथ बिल्कुल शाना बशाना होगी। हमने हमेशा ये बात कही है कि हमने ये जिम्मेदारियां जो ली थी ये मुल्क के लिए, कौम के लिए ली थी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN जो है अपनी जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि हमने इस जमहूरियत की बहाली के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। आज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात भी हुई है, जबकि वफाकी काबीना का इजलास भी कल बुलाया गया है। इस मामले पर बात करने के लिए इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा रियाज फतियाना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फतियाना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। फतियाना साहब, ठीक है, आपने ये फैसला किया कि असम्बलियों से इस्तीफ़ा देना है, लेकिन दूसरी तरफ जो पंजाब के अंदर खासतौर पर अपोजिशन इत्तेहाद है वो ये कह रहे हैं कि हम हर हरबा इस्तेमाल करेंगे और असम्बलियों को तहलील नहीं होने देंगे। उनका ये बयान बड़ा मज़का खेज, बौखलाया हुआ, घबराया हुआ, थरथराया हुआ है। मुझे ये बताएं कैसे रोक सकते हैं? उन्हें कहना चाहिए था कि हम आइनी और कानूनी रस्ते इख्तियार करेंगे। उन्होंने तड़ी लगाई है कि हम हर हरबा इस्तेमाल करेंगे। ये तो गैर इखलाकी, गैर आइनी और गैर सियासी बात उन्होंने की है और कौम में अपनी जगह हसाई। लेकिन फतियाना साहब, यकीनन को आइनी और कानूनी हरबाई होगा, अदरवाइज तो फिर वो अदालतों में चैलेंज हो जाएगा अगर वो आइन और कानून से मुतसादिम हुआ तो। जी, अभी उनके रैंक्स में खलबली मची हुई है जब से 26 नवंबर को इमरान खान ने रावलपिंडी में लॉन्ग मार्च के अख्ताम पे ऐलान किया है, और हमने कहा है कि हम अपने आइनी कानूनी हकूक़ इस्तेमाल करेंगे और उसको कोई रोक नहीं सकता। अब इस सिलसिले में हमारी बड़ी कोशिश थी कि उनके अपने बयानिया के मुताबिक PDM के एक नए इंतखाबात का इनेकाद होना चाहिए। ये भाग गए हैं, और ये इसलिए भागे हैं कि 17 जुलाई और फिर 16 अक्टूबर को 75% रिज़ल्ट देकर, वो भी पंजाब में और वो ख़ास तौर पर लाहौर में भी, हमने साबित किया कि अब पंजाब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किला है, और इसलिए वो फेस नहीं कर रहे। मैं अपने उनकी इस वक्त फतियाना साहब प्रिंसिपल पोजीशन ये है कि असम्बलियों को अपनी आईनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। अब मेरा आपसे बड़ा सादा सा सवाल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ कि इस्तीफ़ों के मामले पर कोई जज्बाती फैसला नहीं लेना चाहते हैं, क्या समझा जाए कि इमरान खान साहब ने जो 26 तारीख को ऐलान किया था इस्तीफ़ों का, वो जज्बाती अंदाज में किया था, जज्बाती फैसला था? देखें, हम बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के हक़ में है, पाकिस्तान को कायम रहना चाहिए। इसका वो तभी कायम रह सकता है जब इसमें मुआशी इस्तेकाम हो, महंगाई कम हो, बेरोज़गारी कम हो, लोगों का इत्मीनान रियासत पर वो तभी मुमकिन है जब सियासी इस्तेकाम हो, और सियासी इस्तेकाम तभी मुमकिन है जब आवाम के ऐसे नुमाइंदे हुकूमत में बैठे हो जिन पर आवाम एतमाद करती हो। तो फतियाना साहब, सियासी इस्तेकाम आने देकर असम्बलियाँ तहलील होती रहेंगी, आप लोग सड़कों पर होंगे, मार्च करते रहेंगे, तो फिर तो सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा। चलिए आने दें इस्तेकाम, असम्बलियाँ कम अज़ कम मुद्दत तो पूरी करें अपनी। देखें, दुनिया की जमहूरी मुल्कों में देखें तारीख रकम हुई पड़ी है। कई ममालिक में हुकूमतें खुद ही तोड़ दी जाती हैं और तोड़ी गई हैं, और असम्बलियाँ तोड़ी गई हैं, पार्लियामेंट्स का नए इंतखाबात हुए हैं। ऐसी में कोई अनहोनी, अनोखी, गैर आइनी बात तो नहीं है ना। वही आइन कहता है जिसमें लिखा हुआ है कि 5 साल मुद्दत होगी, वही ये कहता है कि वज़ीर आला या वज़ीर आज़म जब चाहें वो असम्बली को उनकी बिल है, कर रहे हैं असम्बली डिसॉल्व कब कर रहे हैं? चलिए अपना आईनी इस्तेकाम कब इस्तेमाल कर रहे हैं? ये जब पार्टी मुनासिब समझेगी उस डेट को हम तोड़ देंगे। हमने अभी सवाल ये है कि इसको प्रोलॉन्ग क्यों कर रहे हैं, डिले क्यों कर रहे हैं? उससे तासुर उभरता है कि शायद आप इसको खुद तूल देना चाहते हैं, क्योंकि अगर डिसॉल्व करनी होती तो वज़ीर आला ऐसी बात नहीं है। देखें, कोई भी इकदाम करने से पहले उसके सारी चीज़ों को पेश नज़र रखना होता है, उसकी तैयारी करनी होती है। अभी हमने बहुत सी चीज़ों को देखना है और फिर जमहूरी तरीके से करना है। पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया गया है फ्राइडे को, जुमे को लाहौर में पंजाब असम्बली का, और हफ्ते को खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का। इमरान खान उसको चेयर करेंगे, सबकी राय लेंगे, सबको एतमाद में लेंगे, और उसके बाद एग्जैक्ट डेट का तयन करेंगे किस डेट को असम्बली डिसॉल्व की जाएगी। पंजाब असम्बली का इजलास गुज़श्ता 4 महीने से हो रहा है,
वो इजलास नहीं टूट रहा सिर्फ इस डर से कि कहीं तहरीक अदम एतमाद ना आ जाए। आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी इत्तेहाद के रैंक्स में खलबली मची हुई है, तो 4 महीने से जो इजलास जारी है वो क्या अंडर प्रेशर जारी है, उसको नहीं रोका जा रहा, तोड़ा जा रहा, फरोग नहीं हो रहा? जी यही कैफियत नेशनल असम्बली की है। वो भी पिछले बजट से आज तक ड्यूरिंग पूरे अरसे में इन सेशन है असम्बली, उनको भी चाहिए था कौमी असम्बली का इजलास बर्खास्त कर देते, वो बर्खास्त नहीं हुआ। इसलिए ये कोई ऐसी बात नहीं है, आइन और कानून इजाज़त देता है कि जब चाहें स्पीकर इस इजलास को प्ररोग कर दें, वो नहीं किया, उसकी वजह क्या है? नहीं जा सकता उन पर, उसकी कोई वजह नहीं है कि बजाय हर दफ़ा देखें इसमें असम्बली का पैसा भी बचता है ना, बजाय एक दफ़ा अब रिजॉल्व इजलास बर्खास्त करते हैं तो आने जाने का टीए देना पड़ता है, ट्रैवल अलाउंस। अगर इजलास कंटिन्यू कर रहा है तो आने जाने का ट्रैवल अलाउंस नहीं देना पड़ता, उससे बचत हो रही है। ये तो रिवायात के भी खिलाफ है कि इजलास चल रहा हो तो उस दौरान असम्बली तहलील नहीं हो सकती, इजलास चल रहा हो तहरीक अदम एतमाद नहीं आ सकती। ये आइन देखें 1973 का आइन है, वो तो कोई हमने तो नहीं बनाया, पहले का आइन बना हुआ है, ये सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट्स मौजूद हैं, इनकी सब की हुकूमतें गुजरी हैं, PDM की तीनों जमातें बड़ी जो हैं इक़्तिदार में रही हैं, उनको चाहिए था इस चीज़ को चेंज कर देते, शिक बदल देते। 18वीं तरमीम में बहुत कुछ इन्होंने किया है, ये भी कर देते। तो इसी तो आइन के मुताबिक हम कर रहे हैं, और ये जब तक ये सेशन चल रहा है ना ये एतमाद के वोट का कह सकते हैं, ना अदम एतमाद की तहरीक ला सकते हैं। आप तो आने दें सर, अदम एतमाद की तहरीक भी लाना चाहते हैं तो लाने दें, आपके पास तो नंबर्स पूरे हैं ना। वो ला नहीं सकते, लाना चाहें ले आए, हमारे पास 191 अरकान है, बहुत बड़ी तादाद हमारे पास है। जब तक 7 लोग चाहिए, 20-25 लोग वो कहते हैं हमारे साथ राब्ते में। नहीं, राब्ते में क्या मतलब है? अभी एक फैसला आ चुका है आला अदलिया का, जिन लोगों ने इनको वोट दिया था हमजा शहबाज शरीफ को वज़ीर आला का, वो सारे डी-सीट होकर घरों को चले गए, और वो कोई उनमें से वापस भी नहीं आया, सारे हार गए, और वो सीट्स दोबारा PTI ने वापस ले रही। 17 जुलाई को क्या हुआ है? अब सर, वो स्पीकर की नॉमिनेशन का मामला भी अभी तक लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, वो इसको भी देख रहे हैं, इस पर भी कानूनी चाराजोई हो सकती है, उस मामले को भी टेकअप किया जा सकता है। हमें कब रोका है जनाब? अदालतें मौजूद हैं, जहाँ जाना चाहें जाएं। अब तो सबसे बड़ी बात यह है कि नए आर्मी चीफ आए हैं, और उन्होंने आते ही ऐलान किया है कि, और फैसला किया है कि फ़ौज इम्पार्शल हकीकी मानों में न्यूट्रल होगी, तो हम तो इसको खुश आइंद तब्दीली समझते हैं। अच्छा, ये कोई कमेंट सर मुझे, क्योंकि प्रोड्यूसर बार बार मेरे कान में ब्रेक लेने का कह रहे हैं, कोई कमेंट, ये नए आर्मी चीफ तो आ गए, लेकिन आउटगोइंग आर्मी चीफ के खिलाफ जो इतनी तनकीद हो रही है, आप ही के तो मिसाली ताल्लुकात थे, हाइब्रिड रजीम थी, सेम पेज था, अब इतनी तनकीद क्यों हो रही है? जी अब सारी कौम आज़ाद है, आइन का आर्टिकल 15, 16, 17, 18 इस बात की हक देते हैं कि अपनी आज़ादी राय है, आज़ार राय है, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन आर्टिकल 19A उसको इंश्योर करता है। तो इसमें हर्ज क्या है? मेरा ख्याल है बेहतर है कि एहतसाब का अमल से कोई भी मुकद्दस गाय नहीं है, जो भी गलती करे उसका एहतसाब और उसके बारे में मीडिया में बात होनी चाहिए, और हुई है। खुद भी अच्छी शुरुआत प्रेसिडेंट अपनाना चाहिए सर, मेरा ख्याल है एहतसाब के लिए खुद भी जो है वो अपने आप को सामने रखना चाहिए। मुझे ब्रेक आ रहा है, लेट्स टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक के बाद वापस आते हैं।